हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए, हाँ, हम बढ़िया मस्त मजे में। लखनऊ सिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी यार लखनऊ सिटी। मुझे मस्त लगी, मजा आया। मतलब मुझे उम्मीद से ज्यादा बढ़िया लगी। आपकी स्लाइड सबसे लेट आती है तो क्लास में तो सबसे लेट होती है। मेरा गला, हाँ मेरा गला ठीक है बिल्कुल। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। लेक्चर नंबर 8, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। आज हमारी आखिरी क्लास है, हमें इसमें आज ज्यादा कुछ नहीं करना, आज हमें क्वेश्चंस ही करने हैं और एक आध दो छोटे मोटे टॉपिक बचे वो पढ़ेंगे और उसके बाद में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, छुट्टी हो जाएगी फिर। चलिए करें क्लास की शुरुआत। आपको टीवी में देखा था, क्या बात कर रहे हो सच में? लेक्चर नंबर 7 की स्लाइड नहीं आई? पता नहीं यार, आ तो जानी चाहिए थी। तीन बजे तक नहीं आई थी। हाँ 3 बजे तक नहीं आई थी क्योंकि वो फिर मैंने उनको बोला 4:30 बजे कि और भी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने बोला कि यार तुम स्लाइड तो टाइम पे कर दिया करो। आ गई होगी, फिर आ गई होगी, है ना। हाँ ये लास्ट, वैसे लास्ट लेक्चर पिछली क्लास में हो गया था। ये बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया लगा मैच, मजा आया, है ना। और मैच से ज्यादा मजा तो मतलब कुछ बच्चे भी मिलने आए थे तो उसमें ज्यादा मजा आया। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। जितने बच्चे मिल पाए ठीक है, जो नहीं मिल पाए उनसे हम आने वाले समय में बिल्कुल कोशिश करेंगे कभी ना कभी मिलने की, कभी ना कभी, है ना। वो है ना कि भाग्य में लिखा होगा तो जरूर मिलेंगे। तो जिन बच्चों से मिल लिए, आपने चिल्लाया नहीं? हाँ मैंने भी बहुत चिल्लाया। तो चिल्लाने से क्या होता है? बाकी जिन बच्चों से नहीं मिल पाए उनसे कभी ना कभी जरूर मिलेंगे हम। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। यू आर बीमार? यस आई एम वेरी बीमार। चलो, बिकॉज आई टीच बांगड़ बिल्ला, सो बांगड़ बिल्ला टीचिंग मेकिंग मी बीमार। देखो चुंबकीय आघूर्ण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा करनी है अब आज की क्लास में, और चल कुंडली धाराओं पे चर्चा करनी है। उससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, और एक दो सवाल जो मैंने होमवर्क में दिया थे पहले नया पढ़ लेते क्योंकि होमवर्क के काफी सारे हमारे सवाल बच रहे, तो वो एक साथ ही मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, तो ये वाला कंसेप्ट हमने एक पढ़ लिया था, और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसमें काफी सारे सवाल भी किए थे, ये प्लस एम होगा, ये माइनस एम होगा, इन दोनों के बीच में अगर दूरी हमने डी बोल दी तो यहाँ पे कैपिटल एम जो हो जाएगा वो एम इंटू डी के बराबर हो जाएगा, या एल दूरी बोली थी पिछली क्लास में, तो एम इंटू एल हो जाएगा। ये चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसके अलावा साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर हमारे पास चल कुंडली, अच्छा ये सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमारे पास एक वृत्तीय लूप है, तो उस वृत्तीय लूप में अगर यह एक एरिया सदिश इस तरफ से धारा ऐसी जा रही है, तो इसमें m का मान जो था वो हमने I इंटू ए लिखा था। इस पे हमने बेसिक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। इतना हो गया था हमारा। जियोमैग्नेटिज्म नहीं है बेटा, वो सिलेबस से हट गया है। इंदौर आएंगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे, इंदौर आएंगे, चिंता ना करो। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, और एक बच्ची, मतलब वो मेरे को सबसे ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक बच्ची, हम लोग लखनऊ आए तो एक बच्ची इलाहाबाद से या प्रयागराज, दोनों बातें एक ही है, तो अपने पापा के साथ सुबह 5 बजे से निकली थी और वो 11 बजे तक पहुंच पाई, और फिर वो हमसे मिली और वापस फिर चले गए।
तो ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा की उम्मीद नहीं थी यार, है ना। हम लोग कुछ और बेहतर भी करेंगे और बढ़िया भी कभी मीटअप करेंगे, तो उसमें आप फिर अगर थोड़ा दूर भी हो तो आप आ सकते थे ना। अभी तो हमारे पास 1 आध घंटा था, तो हम लोग बस ऐसे ही आप लोगों से मिल लिए। चलिए, तो अगर हम ये सारी बातें पढ़ चुके थे, तो इस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, जैसे अब ये कुछ नीट के 2021 के सवाल और ये कुछ नए प्रैक्टिस है, ये बताऊंगा क्वेश्चन आपको। और इसके अलावा ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। हाँ, गुजरात बिहार सब जगह आएंगे, चिंता ना करो। तो अगर हम ये एक होमवर्क के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते पहले, तो ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि यार हमारे पास धारा जो वो ऐसी 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 घूम रही है, तो इसमें हमारा चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। और यहां पर ये भुजा ए, ये वाली भुजा बी बोली गई है, तो ये भी ए होगी, और ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा बी हो जाएगी। तो अब चुंबकीय आघूर्ण कैसे बताएंगे यहां पर, देखिए। तो ये एक्चुअल में रखा कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। ये ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर एक लूप ऐसी है, एक तार ऐसा है, एक तार ऐसा है, एक तार ऊपर है, एक तार इधर है, एक तार नीचे है, और एक तार इधर है। ये समझ में आ रहा है कैसा रखा हुआ है। मतलब आपके सामने अगर दीवार है, आप टेबल और कुर्सी पे बैठे हुए, तो आपके सामने अगर दीवार है, तो दीवार पर ये ऐसी लूप ऐसी है और लूप आधी नीचे। इस प्रकार की एक लूप हमने पहले भी देखी थी। तो अब हम इसमें एक बंद लूप तो बन रही है सर, क्या ये एक बंद लूप है, बिल्कुल सर ये एक बंद लूप है। लेकिन ये जो बंद लूप है वो 3D में बन रही है, तो इसका एरिया सदिश नहीं लिख पाएंगे ना, कि ऊपर देखेंगे तो सर एरिया तल के लंबवत बाहर की तरफ इधर आएगा, नीचे देखेंगे तो एरिया तल के लंबवत ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसका एरिया सदिश नहीं देख पाएंगे, इसका एरिया सदिश नहीं देख पाएंगे। तो अब हम इसका एरिया सदिश कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे इसका एरिया सदिश। तो इसके लिए ये हिंट थी या इसका हल था। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने यहां पर 2 वायर मान लिया ना, हमने क्या करा, एक वायर ऐसा मान लिया, एक और वायर ऐसा मान लिया। एक में धारा हमने इधर की तरफ बहा दी और दूसरे में धारा हमने विपरीत दिशा में बहा दी। तो देखो एक नीचे वाला लूप बन गया, एक ऊपर वाला बंद लूप बन गया। इन दोनों में एक में धारा इधर जा रही, एक में धारा इधर जा रही, नेट 0 हो गया। तो वही चीज को हमने यहां पर दर्शाया। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास एक लूप ऐसा ऊपर है और एक लूप यहां पर नीचे है, एक लूप यहां पर नीचे है, एक लूप यहां पर नीचे है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, जल्दी से बताओ, है ना। आई कैप जे कैप के कैप की पद में बता सकते हो। आकाश चौहान, हाँ आकाश चौहान बिल्कुल मिलने आया था, मजा आया आपसे मिलके, हमें भी बहुत मजा आया बेटा आपसे मिलके। चलिए, तो यहां पर यह एक y अक्ष है, यहां पर यह एक x अक्ष है और यहां पर यह z अक्ष है। तो आपको बताना है कि यहां पर इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। बताएंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। तो सर यहां पर ये देखो एक लूप ऐसी बन रही है, तो एक लूप में धारा ऐसी जा रही है, मतलब कि नीचे की दिशा में, इसके कारण इसका आघूर्ण आएगा। तो कितना आएगा सर, ये नीचे की दिशा में होगा। और कितना आ जाएगा ये सर, ये नीचे की दिशा में होगा, या मैं लिख देता हूं, इसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा m। ये कौन सी लूप है, ABEF। तो ABEF के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा M1 बोल देते इसे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर धारा इंटू एरिया। एरिया होगा AB, क्यों, क्योंकि ये भुजा हमें B बोली गई है, ये भुजा A बोली गई है, तो एरिया हो गया AB। और किस दिशा में, तल के लंबवत और नीचे की तरफ, तो माइनस जे कैप हो गया। अच्छा जी, इसी प्रकार से एक और लूप कौन सा है हमारे पास, ये बाहर वाला लूप है EBCD, EBCD, ये हो गया M2, ये हो गया M2। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें धारा आई जा रही है बिल्कुल, और ये होगा AB, इसके लिए भी एरिया सेम ही एरिया होगा A इंटू बी, A इंटू बी। लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी सर, इसकी दिशा ये ऐसा घूम रहा, तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो माइनस जे कैप होगा, माइनस के कैप होगा सॉरी। तो यहां पर परिमाणी क्या लिख सकते हैं, नेट चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर माइनस IAB जे कैप माइनस IAB के कैप। अब
इन दोनों का परिमाणी कैसे निकाल सकते, इन दोनों का परिमाणी कैसे निकाल सकते, ये हमारे पास एक जे कैप में एक के कैप में, तो आप चाहो तो इसका जो नेट है वो लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा सेट कर देते साइड में। तो इसका जो नेट आएगा वो नेट कितना आ जाएगा, इसका नेट जो आएगा वह हो जाएगा √2 IAB। कैसे कर दिया, √2 गुणा, क्योंकि एक सदिश नीचे है, एक सदिश इस तरफ है, एक सदिश नीचे, एक सदिश इस तरफ, एक दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे, इनका परिमाणी कहीं इधर जाएगा अंदर की तरफ, तो वो होगा √2 गुणा होता है, दो 90 डिग्री पे, तो इनका परिमाणी √2 गुणा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या ये सवाल सभी को समझ में आ गया था, क्या ये सवाल सभी को समझ में आ गया, क्लियर है कहानी। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ठीक है ये मामला, अगला सवाल। हाँ, अब ये वाला सवाल होमवर्क में नहीं दिया गया था, ये वाला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। आपको दो लूप दिख रही है ए और बी, आपको इनके कारण नेट चुंबकीय आघूर्ण, सवाल सेम रहे, नेट चुंबकीय आघूर्ण बताना है, नेट चुंबकीय आघूर्ण या एम नेट बताना है। एम नेट क्या आएगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा, है ना। वैसे इसमें आपसे चुंबकीय क्षेत्र भी पूछ सकता है वो, कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, चुंबकीय आघूर्ण भी पूछ सकते, चुंबकीय क्षेत्र भी पूछ सकते। चलिए बताएंगे क्या आएगा, बताएंगे क्या आएगा। तो देखो सर क्या हो रहा है, पहले वाला में है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, चुंबकीय आघूर्ण भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब हमने दो चीजें पढ़ ली, तो कंफ्यूज नहीं होना। चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो चुंबकीय क्षेत्र बता दे, चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो चुंबकीय आघूर्ण बता देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, इसमें धारा ऐसी जा रही है, ये पूरी धारा घूम रही है सर, बिल्कुल ऐसे, तो सर धारा ऐसी घूम रही है, तो तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा चुंबकीय आघूर्ण, बिल्कुल एम होगा क्रॉस में। दोनों अलग अलग सवाल है, ए और बी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें होगा धारा इंटू पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। कितनों को ये बात समझ में सर, नेट एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, तो ये होगा सर बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, तो बीच वाला एरिया बचेगा। या मैं इससे लिख सकता हूं धारा इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये होगा एम। क्लियर है मामला, आई बात समझ में। इसी प्रकार से इसमें क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ यार, इसमें क्या होगा सर, इसमें भी तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल तल के लंबवत अंदर की तरफ ही होगा। ये हो जाएगा आई इंटू पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर। कितनों का सही था, जल्दी से एक बार कमेंट्स में थम्स अप कर दो, आग लगा दो कमेंट्स में, कितनों का यह सही था। हाँ भाई, कितनों को यह सही लगा, बिल्कुल सही बात। यहां पे बटे में 2 भी होगा। क्यों सर बटे में 2 होगा, क्योंकि आधा व्रत है ना। क्यों होगा बटे में 2, क्योंकि आधा व्रत है। तो यहां से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, आई पाई बटा 2, और यहां हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। कितने लोग इसमें अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछता तो कर पाते। कितने लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान, ध्यान से सुनो, कितने लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछता तो कर पाते, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछता तो कर पाते। चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछता तो कर पाते। सर्दी हो गई है, हाँ सर्दी में तो थोड़ा देखो, थोड़ा तो लगता ही है ना यार, क्योंकि हम लोग मतलब मैंने तुम्हें याद है पिछले शनिवार के दिन क्लास ली थी तुम्हारी रात को 9 बजे, फिर उसके बाद में तुरंत खाना खा के ट्रेन में बैठ गए, फिर ट्रेन में बैठे, अगले दिन उतरे, फिर उतरने के बाद में तुम लोगों से कुछ बच्चों से मिले, फिर स्टेडियम चले गए, फिर वहां पे दिन भर है ना, वहां पे कुछ खाने को तो ज्यादा मिलता नहीं है ना, वहां स्टेडियम के अंदर तुमको लगा भयंकर ही लूट मची हुई थी। इतना सा एक दोना भरकर वो परमल भेल टाइप 90 रुपए की, 2 समोसे छोटे छोटे से 70 रुपए के, तो वही थोड़ा बहुत खा पी के काम चलाया, और उसके बाद में फिर रात को
ट्रेन में बैठ गए, फिर सुबह यहां पर उतरे और उतर के सुबह आ गए आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर, तो 12 बजे से फिर क्लास ले रहे, तो बस थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। हाँ भाई, मैं खुद हैरान हो गया, तेरे को शर्म आ रही है बोलते कुछ? बोले 70 रुपए में 2 दूंगा। मेरे को तो पहले लगा ये 70 रुपए में मतलब 4-5 तो देगा, तो 2 मतलब कितने, इतने से समोसा, इतने छोटे, इतना बड़ा समोसा था, इतना छोटा छोटा समोसा, और वो भी कहीं से कच्चा कहीं से पक्का। चलिए आगे बढ़े। π/4 होगा, μ0I/4 होगा। अच्छा, अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछते तो कितने लोग बता पाते? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसे पता करेंगे सर जी? चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखें तो देखो क्या होगा यार, यहां पर ये जो लूप है उसके कारण तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा और इस लूप के कारण तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। हाँ, और 100 रुपए की पेप्सी देते हैं, बिल्कुल सही बात, ये लड़के को सब पता है ना। और वो जो पेप्सी की इतनी सी केन होती, मतलब इतना सा ग्लास होता है, उसमें आधा भरा हुआ आधे के ऊपर भरा हुआ होता है, और 100 रुपए का देते हैं वहां पर अंदर, है ना। अंदर तो लूट रहती है ना यार। अब आपको अंदर, पहले तो आपने टिकट ले लिया, आप अंदर चले गए, अब बाहर नहीं जाने देंगे, अब आप इतनी देर बैठोगे, भूख तो लगेगी सही, अब वो जितने में देगा सामने वाला तो लेना ही पड़ेगा आपको। हाँ भाई, तो यहां पर ये जो लूप है, बस अब इधर की बातें ना करो। अगर मैं एसपी लूप को देखूं, वाह क्या नाम है इस लूप का, तो एसपी लूप को देखो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, और क्यूआर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो मैं नेट चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, ए पार्ट के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर लिखूंगा, तो वो कितना आ जाएगा सर? बाहर वाले को, ये बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा μ0I में, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? μ0I में 2r। लेकिन अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, तो वहां पर उसका एक आधा करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो μ0I में 4r2 माइनस μ0I में 4r1, यह चुंबकीय क्षेत्र आएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और मैंने R2 वाले को पॉजिटिव बोला है, मतलब ये क्या सर? तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, नेट जो होगा यह तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, क्रॉस में। इसी प्रकार से बी वाले के लिए क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा सर? देखो, ऊपर वाले के कारण भी जुड़ेगा, नीचे वाले के कारण भी जुड़ेगा, मतलब दोनों की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो जाएगा μ0I में 4r2 प्लस μ0I में 4r1। तो कुछ भी पूछा जाए इस चैप्टर से आपको निकालते बनना चाहिए तल के लंबवत अंदर की तरफ। क्या ये सभी कर पाएंगे? हाँ, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, अलग अलग जोड़ना, एक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र जोड़ना है। ठीक है कहानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। ये एक और नीट 2021 का सवाल है ना। ये सवाल भी बहुत ही लाजवाब गजब सवाल, यह भी हमसे पूछा किस पे? चुंबकीय द्विध्रुव पर, है ना। तो यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 12A मतलब 12A लंबाई और R प्रतिरोध का समान चालकीय तार है। ए भुजा के, पहले क्या करा है? नंबर 1, ए भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा ए भुजा के वर्ग के आकार की धारावाहिक कुंडली में मोड़ा जाता है। प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, मतलब पहले क्या है, मेरे पास एक तार है, तार की लंबाई कितनी है? 12A लंबाई है, ठीक है। फिर इससे हमने बनाया, इससे हमने क्या बनाया? इससे हमने बनाया एक ट्रायंगल, इससे हमने बनाया एक त्रिभुज। क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ओके। अब ये त्रिभुज की भुजा कितनी है? त्रिभुज की भुजा A है, त्रिभुज की भुजा A है, त्रिभुज की भुजा A है। तो अब यहां पर अंशुल पाल बेटा, मैं तुम्हें क्या करूं? मतलब मैं तुम्हें साल भर यही चीज समझाता रह जाऊंगा क्या? डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया बेटा? वो आधा, मतलब वहां पर अर्धवृत्त है ना, तो इसलिए μ0I में 2r फॉर्मूला होता है, इसका आधा कर दिया।
अब यहां पर इसका चुंबकीय आघूर्ण पहले निकालो, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा। तो सर अगर मेरे पास त्रिभुज है तो इसमें m की जो वैल्यू आएगी वो I इंटू एरिया। अच्छा, कितने लोग इसका एरिया बता सकते हैं। अगर मेरे पास यहां पर एक त्रिभुज बना है जिसकी भुजा a है, तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया जो होगा वह √3/2a² हो जाएगा, या √3/4a² हो जाएगा। वैसे कैसे आया ये एरिया, अगर आपको पता हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब मूलभूत गणित पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल √3/4a² होगा। नहीं यार तो कोई बात नहीं, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, मेरे पास सर यह एक त्रिभुज बना, अगले पन्ने पे निकाल देते हैं। मेरे पास अगर यहां पर एक त्रिभुज बना, उसमें यह लंब हो गया h, ये भुजा हो गई a, ये होता है a, ये होता है a, ये होता है कौन 60 डिग्री। h का मान क्या होता है, h का मान होता है सर √3/2a होता है, बिल्कुल सर सामने वाली भुजा। अब अगर मुझे एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ½ इंटू a, आधार पे है a और हाइट में है h, तो हो जाएगा a इंटू √3/2a, तो मल्टीप्लाई करो ये, तो हो जाएगा √3/4a का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, √3/4a का स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यह हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब एक है बहुत खतरनाक सी बात इसमें। चलो, ये m का मान तो लिखा लेकिन ये अधूरा मान है, अधूरा मान है। क्यों सर, कैसे, अगर हम ध्यान से देखें कि यहां पर एक हमारे पास त्रिभुज बना, यहां पे हमारे पास एक त्रिभुज बना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां पे लंबाई है 12a मीटर की। अब इससे तुझे त्रिभुज बनाना है तो क्या होगा सर, ये बनेगा 3 मीटर, a मीटर, a मीटर, a मीटर, मतलब 3 मीटर हो गया, 3a हो गया। अब 12a लंबाई हमें खत्म करनी है, तो यहां पर सर फिर एक और फेरा लगाना पड़ेगा। तो अब कितनी लंबाई हो गई सर, 3 3 3 मतलब सर 6, फिर 3 3 3 9, 3 3 3 मतलब 1 1 1 3 हो जाएगा। तो मतलब 4 फेरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या लगा रहा हूं, m बराबर होता है I इंटू एरिया, तो होता ही होता है, लेकिन उसमें फेरों की संख्या से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे एक फेरा, लेकिन 4 फेरे होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो चुंबकीय क्षेत्र में भी हमने पढ़ा सर, जितने फेरे होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया √3a² इंटू I, ये m आ गया पहले वाले के कारण। जैसे ही आया तो हमारे पास आंसर आ गया, तीसरा आंसर सही हो गया। बाकी ये अब आप लोग मुझे निकाल के बताओ जल्दी से कि एक वर्ग के कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। जल्दी से करो, जल्दी से ट्राई करो। वर्ग आसान है ना, वर्ग के लिए करना आसान है, जो हमने त्रिभुज के लिए करा उससे तो बहुत आसान है वर्ग के लिए। वर्ग की भुजा होती है a, जल्दी करो क्या आएगा, जल्दी देखो क्या आएगा। हमारे यहाँ 70 के 7 समोसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, हमारे यहाँ भी मिलते, चिंता ना करो, है ना, वो स्टेडियम के अंदर महंगाई देते हैं कुछ। हाँ, 3ia², बिल्कुल सही बात। क्यों सर, क्योंकि I इंटू a², a इसका क्षेत्रफल होगा तो ia² इंटू 3 क्यों कर दिया, क्योंकि 3 फेरे आएंगे, 12a बटे में 4a कर दिया, तो 3 फेरे लगेंगे इसके, क्योंकि 4a मतलब a इसकी परिधि जो हो जाएगी वो 4a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में है ना, हमने चुंबकीय आघूर्ण पे बहुत सारी डिटेल में चर्चा कर ली। अब हमें कैसी बातें करनी है, अब हमें बातें करनी है जैसे हमने मैंने आपको ये भी बोला था कि विद्युत द्विध्रुव रिवाइज करके आना। मैंने आपको क्या बोला था, विद्युत द्विध्रुव रिवाइज करके आना। तो विद्युत द्विध्रुव रिवाइज करके आने के लिए मैंने आपको बोला था, कितने बच्चे रिवाइज करके आए, ईमानदारी से कमेंट्स में हाँ या ना कर दो, ईमानदारी से हाँ या ना कर दो। तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे, कितने बच्चे रिवाइज करके आए पहले ये बताओ।
क्यों नहीं किया? ये तो मैंने बोला था बेटा रिवाइज करके आना है। रिवीजन करो बेटा, जो जितना बोल रहा हूं एटलीस्ट उतना तो रिवाइज करो अच्छे से। बाकी फिर और चीजें मैं खुद ही रिवाइज करवा दूंगा आपको, हम हैं यहां पर, लेकिन जितना बोला जाओ उतना तो रिवाइज करके आओ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बताओ यार, मुझे जहां तक पता है कल स्कूल की छुट्टी है सभी की। क्या ये मेरे शब्द सही है? कल सभी के स्कूल की छुट्टी है, हाँ या ना? कैसा लगा ये सुनकर? है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि कल कोई सी जयंती है ना? कौन सी जयंती कल? नहीं है? किसके स्कूल की नहीं है? हाँ, अब ये ऐसी मूर्खता भरी बातें कमेंट में मत करोगे सर हम तो स्कूल नहीं जाते इसलिए हमारी छुट्टी ही नहीं है। मूर्ख मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो स्कूल जाते हैं। नहीं, कल करवा चौथ नहीं बेटा, परसों है ना? उसकी चिंता तू मत कर, तुझे बड़ी टेंशन हो रही है। तेरी जैसी शकल है ना, उसके हिसाब से तेरे लिए जो उपवास रखने का सोचेगा ना, वो उठते ही पहले बहुत सारा खाना और पानी पी लेगा, बोले भैया धन्यवाद। एमपी का गठन हुआ था, हाँ एमपी का गठन तो वही था, लेकिन उसके अलावा सरदार पटेल जयंती है कल। ठीक है, तो कल आप लोगों की छुट्टी। अच्छा, लेकिन कल 12 बजे बैकलॉग सीरीज की भी 2 क्लास है बायो की। ओके ठीक है, चलो नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूं कि कल फिजिक्स की क्लास सुबह कर ले हम लोग। कैसा लगा आइडिया? कैसा लगा आइडिया? कल फिजिक्स की क्लास सुबह कर ले हम लोग, लेकिन आप लोगों की फिर बायो की क्लास रहेगी सुबह। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो कि फिजिक्स की क्लास सुबह हो। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ा था और अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, बस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कल 10 बजे रख ले फिजिक्स की क्लास, 10 बजे सुबह, 9 बजे नहीं 10 बजे रख लेते सुबह, 10 बजे। तो देखो 10 से 11:30 12 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ा के खत्म कर दूंगा, फिजिक्स की छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके अंदर बायो की बैकलॉग से जिसको अटेंड करना हो करो, जिसको नहीं करना हो वो मत करो। और उसके बाद में फिर हम लोग, तुम्हारी बायो की क्लास हो जाएगी, केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी, शाम को फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है? नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है रे भाई, तुम रहना। 7:30 बजे ही कल फिजिक्स की क्लास होगी। लेट्स कंटिन्यू हमारा टॉपिक। मान के चलो हमने विद्युत में क्या क्या पढ़ा था और चुंबक में अब हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत में क्या क्या पढ़ा था और चुंबकीय में या चुंबकत्व में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि विद्युत में सर हमारे पास आवेश होता है, वैसे हम चुंबकत्व में पढ़ा हमारे पास ध्रुव सामर्थ्य होता है एम। ध्रुव सामर्थ्य होता है एम। अगर मेरे पास 2 आवेश, ध्यान समझना, अब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूं। अगर हमारे पास 2 आवेश है, 2 आवेश अगर मेरे पास Q आवेश R दूरी पर रखे हुए हैं, Q आवेश R दूरी पर रखे हुए हैं, तो यहां पर जो बल की वैल्यू होगी वो हमने पढ़ा था K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास, अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी हम ऐसा इमेजिन करते हैं, अगर मेरे पास M1 M2 2 अलग अलग ध्रुव रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो बल होगा वो बराबर होगा यहां पर K और इसमें K की वैल्यू, जैसे इसमें K की वैल्यू क्या होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहां पर होगा μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर। यह आप देख सकते हो कूलम का नियम लिखा हुआ है चुंबकत्व के लिए। क्या लिखा हुआ है? कूलम का नियम लिखा हुआ है चुंबकत्व के लिए।
इसी प्रकार से अगर हम यहां पर आवेश के अलावा हमने और भी बहुत सारी बातें करी थी, जैसे फिर हमने विद्युत क्षेत्र वगैरह की बातें करी थी, तो यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र वगैरह की बातें करी थी, फिर गाउस का नियम वगैरह पढ़ा था, बहुत सारी बातें करी थी। लेकिन हमारे लिए अभी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वह है हमारे लिए चुंबकीय आघूर्ण वाला टॉपिक। तो विद्युत क्षेत्र की जब बातें करी थी हमने, तो वहां पे पहले हमने विद्युत आघूर्ण क्या लिखा था, विद्युत आघूर्ण सर हमने P से चिन्हित करा था, ये लिखा था Q इंटू आवेशों के मध्य दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखना सीखा, m बराबर स्मॉल m इंटू आवेशों के मध्य दूरी। दिशा विशा सब कुछ सेम ही होती है, दिशा विशा सब कुछ सेम ही होती है। अच्छा सर, इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात सर कि सर यहां पर हमने सबसे पहले देखा था टॉर्क। उसमें टॉर्क देख, दो ही इंपॉर्टेंट बात है। टॉर्क हमने लिखा था P क्रॉस E, याद आया कुछ? यहां पर हम टॉर्क लिखेंगे M क्रॉस B। उसमें हमने स्थितिज ऊर्जा लिखी थी माइनस P डॉट E, और यहां स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे माइनस M डॉट B। बस कहानी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, U0 का मान क्या है बेटा, U0 का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है। पिछले एक हफ्ते पहले ये बताया था और एक हफ्ते से यही चल रहा है हमारा। अच्छा, क्या सर बाकी चीजें भी सेम है? बिल्कुल बाकी चीजें सेम होगी। जैसे टॉर्क कब जीरो होगा, दोनों में वही होगा। इसी प्रकार से हम देखें स्थितिज ऊर्जा कब मैक्सिमम होगी, स्थितिज ऊर्जा कब मिनिमम होगी, सब कुछ सेम होगा जैसे हमने उसमें पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? हमने विद्युत में पढ़ा था। जैसे यहां पे और फॉर्मूले क्या पढ़े थे सर, यहां पर हमने पढ़ा था कि सर हम चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? हम चाहे तो टॉर्क को लिख सकते हैं पीई साइन थीटा। बिल्कुल सही बात सर, हम इसे पीई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एमबी साइन थीटा। ठीक है, यहां पर हम स्थितिज ऊर्जा को लिख सकते थे माइनस पीई कॉस थीटा। यहां पर स्थितिज ऊर्जा को लिख सकते हैं माइनस एमबी कॉस थीटा। एग्जैक्ट वैसी की वैसी सेम बातें होगी जैसे वहां पर हुई थी। इसके अलावा सर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो सर टॉर्क मैक्सिमम जो होता है वो 90 डिग्री पर होगा, इसमें भी 90 डिग्री पर होगा। मिनिमम कब होगा सर, 0 और 180, 0 और 180 डिग्री। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति कितने डिग्री पर थी, स्थायी साम्यावस्था की वैल्यू कितने डिग्री पर थी? हाँ भाई, कोई बताएगा स्थायी साम्यावस्था कितने डिग्री पर आया था, स्थायी साम्यावस्था कितने डिग्री पर आया था? हाँ, 0 डिग्री पे। और अस्थायी 180 डिग्री पर। सारी बातें सेम होगी चुंबक में भी, है ना, कि सर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, ये से घुमा सकता है वगैरह, सब कुछ सेम होगा, है ना। जैसे हम विद्युत के लिए बल लगते थे, Q इंटू ई, तो वैसे इस पे बल लिखा है M इंटू बी, स्मॉल m इंटू बी, ये से घुमाकर वापस साम्यावस्था में लेकर आएगा। और वही वाली बात यह कॉइल के लिए भी होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हेरफेर वाली बात नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है इन दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। काफी पुराना है, जी का सवाल है, 2003 का सवाल है, लेकिन ये सवाल क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि इस प्रकार के सवाल नीट में आ सकते हैं। तो जल्दी से सवाल पढ़िए, जवाब बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास समय है पूरे 40 सेकंड का, आपके पास समय है पूरे 40 सेकंड का। जल्दी से सवाल पढ़ेंगे और जवाब बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब, जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब। हाँ, ABCD में से बताना आपको, 1 4 3 1 4 2 3। अच्छा, और कोई? BCD। अच्छा, और कुछ? चलिए, समय तो वैसे समाप्त हो चुका है। एक बार हम देख लेते क्या आएगा जवाब। कैसे करेंगे यहां पर देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक धारावाही
चालक लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चित्रानुसार दी गई है, विभिन्न स्थिति 1 2 3 4 दी गई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा का घटता क्रम क्या होगा, है ना। तो सर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सर स्थितिज ऊर्जा जो होती है जब 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एरिया सदिश इस तरफ है, तो यह मिनिमम होगा, बिल्कुल सही बात। और सर 1 पर सर मैक्सिमम होगा, तो 1 पर मैक्सिमम, तो सर 3 ऑप्शन है जिसमें 1 पर मैक्सिमम है। इसके बाद में क्या होगा सर? इसके बाद में यहां पर देखिए सर, यहां पर देखिए सर, यहां पर देखिए, ये कोण जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा बना है सर, 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो सर यहां पर कुछ मामला लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही। इसके बाद में सर और कम कोण होगा, तो 90 डिग्री हो गया, यहां पे 0 हो गई है, बिल्कुल। और सर यहां पर स्थिति ऊर्जा नेगेटिव में आ जाएगी, तो सी सही जवाब होगा इसका, सी सही जवाब होगा, बिल्कुल। मैक्सिमम 99% बच्चों ने सही बताया, सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते, हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करती है। देखिए अगला टॉपिक या अगली हेडिंग डालेंगे सभी, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। अच्छा, चल कुंडली धारामापी क्या होता है? चल कुंडली धारामापी क्या होता है ये समझ लेते हैं। अब यहां पर ये जो उपकरण की बातें बोल रहा हूं मैं, है ना, वैसे ये बोर्ड में ज्यादा बातें पूछ जाती है, इसमें एक ही फॉर्मूला जो नीट में पूछा जा सकता है, बाकी उसके अलावा उसमें कोई फॉर्मूला पूछा नहीं जा सकता। साथ ही साथ बोर्ड में भी, मतलब आजकल ये जैसे साइक्लोट्रॉन हटाया, वैसे बहुत कम बोर्ड इसको भाव देते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था। तो अब यहां पर अगर हमारे पास चल कुंडली धारामापी देखा जाए, तो क्या हमने कभी चल कुंडली धारामापी देखा? बिल्कुल, यह वही गैल्वेनोमीटर है जिसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। क्या था सर गैल्वेनोमीटर? अगर आपको याद हो तो हमने, अच्छा एक मिनट, दूसरा फोटो बता देता हूं मैं आपको। पहले मैंने आपको गैल्वेनोमीटर बताया था, याद है गैल्वेनोमीटर कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर अगर हम देखें तो हमने गैल्वेनोमीटर की कुछ ऐसी फोटो देखी थी सर, ये वाली फोटो है ना सर, ये वाली फोटो जो है वो गैल्वेनोमीटर थी। अगर आपको याद हो तो देखो, इसमें सुई भी बीच में है ना, इसकी सुई भी बीच में है, यह हमारा गैल्वेनोमीटर था। ये क्या था? हमारा गैल्वेनोमीटर था। अब अगर यह एक गैल्वेनोमीटर है, अगर यह एक गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर क्या चल रहा है? विद्युत धारा में, बिल्कुल सही बात। इसके अंदर क्या चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ऐसा कुछ फोटो होता है, ऐसा कुछ फोटो होता है ना। ये क्या है? हमारे पास सबसे पहली बात कि एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, दो स्प्रिंग लगे हुए, दो स्प्रिंग लगे हुए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसके साथ ही साथ यह जो स्प्रिंग, यह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो चुंबक है ना, वह वृत्तीय चुंबक लेते हैं हम जानबूझ के, सीधे चुंबक नहीं लेते। क्यों? वो उसका भी हम वर्किंग समझेंगे, तब हमें बात समझ में आ जाएगी। पहले मैं समझाता हूं क्या क्या है इसके अंदर, फिर इसका वर्किंग, ये कार्य कैसे करता है वो समझेंगे, तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक छोटी सी गेंद जैसी होती है ना, क्या होता है? एक छोटी सी गेंद टाइप होती है। अब वो गेंद क्या करती है सर, है ना, गेंद के ऊपर क्या लपटा हुआ होता है? हाँ, एक छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद के ऊपर हम एक कुंडली लपेट देते हैं, एक वायर लपेट देते हैं, छोटी सी गेंद टाइप होती है ना, जैसे मैं आपको ये वाले कुछ एनिमेशन वगैरह से भी बताता हूं ये चीजें, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो, इस फोटो से समझ सकते हो, यहां पर एक चुंबक है और चुंबक के ऊपर हमने ऐसी कुंडली लपेट दी है। या बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये रहा, ये रहा, देखो ये चुंबक ऐसे तोड़े हुए, मतलब ऐसे गोल चुंबक है, और इसमें मैंने एक कुंडली लपेट दी। एक बेलनाकार भी ले सकते हैं या गोल भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं ऐसा वायर लपेट रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता क्या है ना, ध्यान से समझेंगे। यहां पर इस ये वाला जो तार, ये जो कुंडली लपटी हुई, इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करवाते हैं। इसके अंदर क्या करवाते हैं? हम धारा प्रवाहित करवाते हैं। अब ये जो धारा प्रवाहित होती है ना, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर धारा जाने लगी। तो जैसे ही इसके अंदर धारा जाती है तो ये क्लोज लूप है, बिल्कुल सर, ये क्लोज लूप है।
तो अगर ये क्लोज लूप या एक बंद लूप होता है, इस बंद लूप के अंदर जैसे ही धारा जाती है तो सर ये एक धारावाही कुंडली की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सर। अब यह एक धारावाही कुंडली, मतलब धारा जाती हुई कुंडली हो गई है, धारा जाती हुई कुंडली हो गई, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं सर यह इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। बिल्कुल सर, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो अब ये कुंडली जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक चुंबकीय द्विध्रुव जो होगा, जैसा भी हम इतने सारे कुंडली उंडली बना रहे थे, यह एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इस पे लगेगा टॉर्क। इस पे क्या लगेगा, टॉर्क, जिसकी वजह से ये घूमना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या चाहेगा, ये घूमना चाहेगा। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से घूमना चाहेगा, तो अब ये जैसे ही घूमेगा तो इसके आगे एक सुई लगा देते, इसके आगे जो सुई लगा देते ना, सुई कौन सी लगाई थी सर, ये जो हमें बाहर से दिख रही है, ये जो सुई हमें बाहर से दिख रही है। तो अब यह जैसे ही घूमता है तो ये सुई भी घूमती है, ये सुई भी घूमती है। जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ज्यादा टॉर्क हो जाएगा। क्यों सर, टॉर्क उतना ज्यादा क्यों हो जाएगा, अगर मान के चलो मैंने बोला तुम्हें कि भैया इस पे टॉर्क लिख कर बताइए, इस पे टॉर्क लिख कर बताइए, तो इस पे टॉर्क क्या होगा सर, टॉर्क हमने पढ़ा चुंबक, ये होगा M क्रॉस B, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंटू चुंबकीय क्षेत्र, या हम इसे MB साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये M होता है धारा इंटू, है ना, धारा इंटू एरिया इंटू फेरों की संख्या। लिख लो क्या क्या है, ए क्षेत्रफल होता है, ए एरिया होता है कॉइल का, और एन क्या होता है, फेरों की संख्या। फेरों की संख्या होता है, ठीक है। तो अब यहां पर, अब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं इसे ना, टॉर्क बराबर हो गया सर आई ए एन बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। मतलब सर जितनी ज्यादा धारा जाएगी, जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, मतलब ये उतना ज्यादा घूमेगा। टॉर्क या बलाघूर्ण क्या होता है, ये वह बल होता है जो किसी कुंडली को घुमाता है, यह वह बल होता है जो किसी कुंडली को घुमाता है। अच्छा सर, तो अब जितना ज्यादा टॉर्क जाएगा उतना ज्यादा इसमें बलाघूर्ण लगेगा, उतना ज्यादा ये घूमेगा, ठीक है सर। अब क्या होगा, मान के चलो तुमने एकदम से करंट बंद कर दिया, करंट बंद कर दिया, तो क्या ये अपनी वास्तविक स्थिति पे आएगा, नहीं सर, इसमें करंट बंद हो गया तो ये तो वहीं रह जाएगी। मतलब ये यहां पर जैसे ये जो सुई थी इसमें धारा जा रही थी तो घूमी 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 घूमी, आपने करंट बंद कर दिया तो सर कॉइल वहीं रुक जाएगी। तो इसे वापस अपनी साम्यावस्था पे लाने के लिए हम इसमें एक स्प्रिंग लगा देते, क्या लगा देते, स्प्रिंग। तो यहां पर आपको जो दिख रहा अगला कंपोनेंट जो एसपी लिखा हुआ है ना, ये एसपी क्या है, स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो ये वापस अपने आप को नॉर्मल स्थिति पे ले आता है। अब ये स्प्रिंग कौन सा होता है, ये नॉर्मल स्प्रिंग नहीं होता है। नॉर्मल स्प्रिंग मतलब हमने जो स्प्रिंग पढ़ा था, कैसा स्प्रिंग पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है सर ये वाला, ऐसा वाला स्प्रिंग नहीं, यह वाला स्प्रिंग नहीं होता है। देखो दो स्प्रिंग हो सकते हैं, है ना, दो स्प्रिंग हो सकते हैं। एक स्प्रिंग तो ऐसा हो सकता है, ये जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, जो हमारे पेन में टचक टचक वाले पेन में स्प्रिंग लगा हुआ होता है। लेकिन एक स्प्रिंग ऐसा भी होता है, ये स्प्रिंग कहां होता है, ये तो हमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। देखा है ये स्प्रिंग आपने, है ना, याद हो बचपन में एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, खिलौना गाड़ी, उसको आप पीछे खींचते थे और उसको छोड़ते थे तो वह गाड़ी आगे भागती थी। खेले हो कभी उससे, हाँ, कार में, है ना, कार में। तो उसको हम जैसे ही पीछे खींचकर छोड़ते थे तो वो आगे भागती थी, जिसमें रिमोट या सेल नहीं लगता, जिसको हम, हाँ, छोटे खिलौने, जिसको खींचकर छोड़ेंगे तो वो आगे भागेगा। अगर किसी ने बचपन में उसे तोड़ा हो और उसको खोल कर देखा हो तो उसके अंदर वो जो टायर के बंधे की पतली सी रॉड लगी हुई रहती है, और रॉड के ऊपर ऐसी पट्टी सी घूमी होती है, गोल 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 गोल। और अगर आप उसको तोड़ दो तो उसको बिठाना बहुत मुश्किल होता है वापस। और अगर वो टूट गया तो फिर उसके अंदर गाड़ी पीछे खींच के करो, कुछ नहीं होता, वो गाड़ी खींचोगे पीछे चले जाएगी, आगे भेजोगे आगे चले जाएगी, उसकी स्प्रिंग खराब हो जाती है, ठीक है। तो यह एक्चुअल में जो स्प्रिंग होती है वह इस प्रकार की स्प्रिंग होती है। यह स्प्रिंग जब चीजें गोल घूमती है तो उन्हें साम्य अवस्था में लाने में काम आती है, ठीक है। और ये वाली जो स्प्रिंग होती है, ये वाली सीधी स्प्रिंग जो होती है ना, ये क्या होती है, जब हम इसे खींचते हैं तो इसे वापस साम्य अवस्था में लेकर आने की। तो यह वर्टिकल मोशन या लीनियर मोशन या यह रेखीय गति में काम आती है, और यह वृत्तीय गति में काम आती है, या बेस्ट वर्ड है घूर्णी गति में काम आती है, जब वस्तु घूमती है उसमें।
हाँ, वॉच में भी लगी हुई होती है। ठीक है, तो यह स्प्रिंग ही यहां पर लगाई गई है जो इसे वापस अपनी साम्यावस्था पर लेकर आ जाती है। अब एक लास्ट सवाल आता है कि सर यहां पर चुंबक को हमने ऐसा गोल क्यों काट दिया, सीधा चुंबक क्यों नहीं रखा, सीधा चुंबक क्यों नहीं रखा? देखो उसका कारण क्या है। अगर मान के चलो मैंने यहां पर चुंबक जो है ऐसा सीधा रखा होता है, यह ऐसा चुंबक रखा, ऐसा चुंबक, और इसके अंदर मैंने कॉइल रख दी। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सर ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता। अब अभी मान के चलो कि मेरे पास इसके ऊपर मैंने कॉइल लपटी हुई है ना, कॉइल लपटी हुई जिसमें मैं धारा प्रवाहित करवा रहा हूं। तो अभी क्या ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? बिल्कुल सर, ये अभी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो टॉर्क में कोण क्या हो जाएगा? कोण सर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहाँ पर कोण जो हो जाएगा वह 90 डिग्री की हम रख सकते हैं, है ना। या ज्यादा बेहतर है मैं कॉइल को ऐसे बना दूं आपको, ये 3D में यार एक्चुअल में डायग्राम है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सर ये एरिया सदिश तो ये रहा इसका, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तो इनके मध्य कोण कितना है? इनके मध्य कोण जो है वो 90 डिग्री है। एरिया इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, 90 डिग्री का कोण। अब अगर यह कॉइल घूमी, यह कॉइल घूमकर, है ना, ये गोला था अंदर, तो गोला घुमा और कॉइल को उसने ऐसा कर दिया, और अगर अभी भी चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, तो अब एरिया सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कम हो गया, और घुमाएगा तो कोण और कम हो जाएगा। तो ऐसे तो सर हर एक बिंदु पे टॉर्क जो होगा या जो इस पे बलाघूर्ण लग रहा है वो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह कोण बदलेगा तो बलाघूर्ण बदलेगा। तो ये ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या चालाकी करेगी? इसके लिए ऐसा किया गया यार, चुंबकीय क्षेत्र जो है वह त्रिज्यीय रूप से अंदर जाए, त्रिज्यीय रूप से अंदर जाए, त्रिज्यीय रूप से बाहर निकले। मतलब कि देख, अगर रिंग ऐसी रखी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है, ऐसी हुई तो चुंबकीय क्षेत्र इधर वाला उसके लंबवत होगा, ऐसी हुई तो चुंबकीय क्षेत्र इधर वाला उसके लंबवत हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कॉइल के हमेशा लंबवत ही रहे, इस वजह से ऐसा इसको गोल घुमा दिया, है ना। इस वजह से क्या कर दिया, इसको ऐसा गोल घुमा दिया। देखो जैसे बेस्ट आप इसमें समझ सकते हो, बेस्ट आप इसमें समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा इन्होंने सीधा करके बनाया कि यहां पर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यह इसके अंदर से ये सुई है, ये ऐसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी। तो यह अगर ऐसे घूमेगी तो यह कॉइल भी इसके अंदर की घूमेगी। तो देखो यह चुंबकीय क्षेत्र का कोई ना कोई घटक हमेशा इसके लंबवत ही रहेगा। तो अगर इसके लंबवत ही रहेगा तो उसमें कोण का मान हम साइन 90 डिग्री रख सकते हैं। साइन 90 जो हो जाएगा वो हमारे लिए 1 हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर इंटरनेट पे आप इसके बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, बाकी तो हाँ देखो ये भी एक और बेस्ट एग्जांपल है ना। यहां पर भी क्या है, देखो यह इस प्रकार के मैग्नेट है। अब ये कॉइल घूमेगी तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमेशा ये इधर वाला इसके लंबवत हो गया, फिर थोड़ी सी घूमेगी इधर वाला लंबवत हो जाएगा, फिर घूमेगी फिर इसका इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो जाएगा। तो उसमें 90 डिग्री का कोण हमेशा बना रहेगा। मतलब फॉर्मूले में हमारी एक हेडेक खत्म हो गई कि यहां पर जो सर साइन थीटा है, साइन थीटा सदैव 1 रहेगा, या थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगी। क्लियर है कहानी। तो टॉर्क बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा IANB साइन, तो अब हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो टॉर्क बराबर होगा IANB, खत्म कहानी। अच्छा, अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो होता है बेटा ये क्या कर रहा है, ये इसे वापस अपनी साम्यावस्था पर लेकर आएगा। ओके, तो ये टॉर्क कौन लगा रहा है? इसे साम्यावस्था पे कौन लेकर आ रहा है? सर साम्यावस्था पे स्प्रिंग लेकर आ रही है। कौन लेकर आ रही है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितना बल लगाती है? तो स्प्रिंग फोर्स बराबर लिखते थे हम kx। स्प्रिंग फोर्स क्या लिखते थे? kx के बराबर। लेकिन अब ये स्प्रिंग में x नहीं आएगा, तो टॉर्क जो होगा वो k थीटा होता है स्प्रिंग के लिए। कई कुछ लोग c थीटा लिखते हैं, कुछ लोग k थीटा लिखते हैं, आपकी जो मर्जी हो लिख लो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप k थीटा लिखोगे तो ये टॉर्क k थीटा के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्प्रिंग घूमी है, स्प्रिंग खींचा ही नहीं है। स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन नहीं आया। स्प्रिंग की लंबाई ना तो कम हुई ना तो ज्यादा हुई है। स्प्रिंग का कोण बदला है। स्प्रिंग का क्या बदला है? कोण बदला है। तो यहां पर टॉर्क जो आएगा वो हम लिख सकते हैं, देखो इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, बिना, है ना, तुम बिना क्या करे हम। तो टॉर्क जो होगा वह तुम्हारे बिन कुछ ना हो पाए। तो टॉर्क बराबर जो होगा BI
NA हो जाएगा। इसी प्रकार से जो टॉर्क है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं C थीटा के बराबर, तो जाएगा BI, है ना। वैसे अब मैं इसको I को बाहर रखना चाहूंगा, ये हो जाएगा, या थीटा की वैल्यू हो जाएगी BAI अपॉन में C, ठीक है। C अगर हमने वहां पे K बोला था तो K बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, K भी बोल सकते हो C भी बोल सकते हो। तो सर इसका क्या चक्कर है, अब ये क्या चक्कर है, देखो अब यह आपको बता रहा है, कि यह गैल्वेनोमीटर कैसे बन गया, है ना। गैल्वेनोमीटर कैसे बन गया, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे बन गया कि यहां पर जब हम थीटा का, देखो अब ध्यान से देखो, तो बी तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, ए तो एरिया लूप का कांस्टेंट है, फेरों की संख्या कांस्टेंट है, के स्प्रिंग नियतांक है, के क्या स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सर जी कि थीटा जो है वो समानुपाती है आई के, थीटा समानुपाती है आई के। तो सर इससे क्या मजा आया, इससे यह मजा आया कि थीटा समानुपाती आई के होना भी चाहिए था, है ना। क्यों होना चाहिए था सर, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे हम कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे, या जैसे जैसे हमारे पास धारा बढ़ रही है उस हिसाब से कोण बढ़ना भी चाहिए, है ना। अगर आपने कहीं भी एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताया तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सर हम इसमें जितनी ज्यादा धारा देंगे, उतना ज्यादा ये घूमेगा, जितनी ज्यादा धारा देंगे उतना ज्यादा ये घूमेगा, जितनी ज्यादा धारा देंगे उतना ज्यादा ये घूमेगा, तो ये वही तो होना चाहिए। तो यहां पर जितनी ज्यादा आप धारा देखो उतना ज्यादा ये घूमते जाएगा, है ना। कंफ्यूज मत होना, ये साइन थीटा का थीटा अलग चीज थी, ये थीटा अलग है ना। ये थीटा क्या है, स्प्रिंग का कोण है, और ये साइन थीटा तो अलग कहानी थी, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 99% जगह साइन थीटा लिखते भी नहीं है, ठीक है। वो थीटा तो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया के मध्य कोण था, लेकिन ये क्या है, कितना ये घूम रहा है, तो वहां पर यह थीटा या लूप कितना, या यहां पर कुंडली कितना घूमेगी वो समानुपाती होता है धारा के। अब इसमें जो कांस्टेंट आया यहां पर, है ना, यहां पर जो कांस्टेंट आया, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जो कांस्टेंट आया नियतांक, है ना, ये क्या आया, हमने लिखा सर थीटा समानुपाती है आई के, यह जो कांस्टेंट आया उसका फॉर्मूला होता है BANK, है ना। हम इसे बोलते हैं बैंक, क्या लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है BANK, बैंक। तो अब हमें आई डिवाइड में नहीं जाएगा क्या, नहीं बेटा, आई को मैंने डिवाइड में नहीं भेजा, ये के को मैंने डिवाइड में ले आया यहां से। तो अब हम इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, हम इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इसका नियतांक ध्यान रखेंगे। हमको ऐसा बोलेगा कि अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैंने एरिया घटा दिया तो क्या होगा, मेरे को यहां पर के का मान क्या, के बढ़ाने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने से क्या होगा, फेरों की संख्या बढ़ाने से कम ज्यादा क्या होगा। तो यहां पर हमें समझ में आया कि इसका नियतांक जो होता है वह यह कांस्टेंट है, यहां भी लिख देता हूं मैं, यह नियतांक होगा, और यह नियतांक का मान जो है वो BANK होएगा। अच्छा सर, अभी नियतांक तो हमारे पास आ गया, अब इसका और यूज सिखाओ हमें। तो देखो इसका यूज सीखने के लिए हमें दो पदों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो नीट में पूछे जाते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, धारा सुग्रहिता और वोल्टेज सुग्रहिता, सेंसिटिविटी। ये क्या होता है सर, दांतों वाली सेंसिटिविटी है क्या, हमने वो एड में देखते हैं कि क्या तुम्हें सेंसिटिविटी हो रही है, क्या ठंडा खाने से दांतों में झंझनाहट होती है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, हाँ गोलू तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, नहीं, ये वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है। सुग्रहिता मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे मान के चलो कि एक मेरे पास गैल्वेनोमीटर में जिसमें थोड़ी सी धारा भेजी और तुरंत करने लग गया, एक है सेंसिटिवमीटर कि इसमें थोड़ी ज्यादा धारा भेजी, लेकिन वो ऐसा इतना, फिर धारा भेजी थोड़ी ज्यादा घुमा। दूसरा या तीसरा गैल्वेनोमीटर जिसमें धारा भेज रहा हूं वो हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, फिर बहुत सारी धारा भेजी, फिर थोड़ा सा हिला, फिर और धारा भेजी, फिर थोड़ा सा हिला।
तो है ना, ये देखो मतलब ऐसा हो गया ना कि हमारे पास दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे एक हो गया कि जिसको आपने थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो बिल्कुल ही रायता फैल जाएगा, आंसू की नदियां बह जाएगी, है ना। एक बच्चा एक दिन मुझे बोल रहा था कि सर आप क्लास में तो जोर से डांटा मत करो, मेरी तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप इतना जोर से डांटते हो। तुमने तू इतना दिल पे क्यों ले रहे हो बेटा, हमने तुम्हें थोड़ी ना बोला। लेकिन कुछ होते हैं जिनका नाम लेकर भी बोल रहे हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही है ना। वो फिर भी करे जा रहे, कमेंट पे कमेंट करे जा रहे, बोले जा रहे, उनको जो बोलना वो बोल कर रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही बट्ठर होते हैं, है ना, ढीठ, कि इनके कुछ समझ नहीं आता, इनके कुछ समझ नहीं आता, इनको कुछ भी बोल दो ना। तो इन्हीं के लिए मैंने एक मुहावरा दिया था थोड़े दिन पहले कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है ना, या क्या फायदा। तो वही वाली बात होती है, ये पांडा टाइप लोग होते हैं। तो वैसे ही करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो देखो धारा सुग्रहिता जो होता है उसे हम बोलते हैं थीटा बटे में आई, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी को थीटा बटे में वी बोलते हैं। तो ये थीटा बटे में आई जो होगा, देखो अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, ठीक हो जाएगा, बी ए एन बटे में के। यह हमारे लिए एक्चुअल में क्या है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या हो गया, थीटा बटे में आई जो होगा वह बी ए एन बटे में के हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि मान के चलो मैंने कुछ थीटा भेजे, कुछ धारा भेजी तो कुछ थीटा आएगा। मतलब कि अगर मैं ज्यादा धारा भेज रहा हूं तो ज्यादा थीटा आ गया, मतलब कि वह ज्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो मैंने थोड़ी सी धारा भेजी, फिर वो और धारा भेजी, सर पागल हो गया सर, इतनी धारा नहीं सर प्लीज इतना मत डालो, मैं छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा। लेकिन अगर मैंने मान कर 2 गैलोमीटर है ना, दोनों में 1-1 एम्पीयर धारा भेजी, 1-1 एम्पीयर धारा भेजी, तो जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा मैं क्या बोलूंगा, उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी है, और जिसमें कम डिफ्लेक्शन आएगा उसकी सेंसिटिविटी कम है। बिल्कुल आसान सी बात। अब आपको बोलेगा कि सर यहां पे सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो फेरों की संख्या बढ़ा दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। या यहां पर मैंने एरिया बढ़ा लिया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर दो, तो इससे सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। मतलब सेंसिटिविटी क्या होगी, मेरे लिए परिभाषा आप चाहो तो लिख लो कि यदि 1 एम्पीयर धारा, मतलब मान के चलो ये थीटा बटे में आई है, बी ए एन के बोल दिया मैंने, तो मैंने बोला यदि धारा का मान 1 एम्पीयर कर दूं, 1 एम्पीयर, या आई की वैल्यू जो है वो 1 एम्पीयर अगर मैंने इसमें से धारा बहाई, मैंने बोला भैया इसमें से धारा 1 एम्पीयर भेज दो, तो कितना थीटा आएगा, तो जिसका थीटा जितना ज्यादा सेंसिटिविटी उसकी उतनी ज्यादा। क्लियर है मामला। इसी प्रकार से वोल्टेज के लिए लिखना है। अच्छा वोल्टेज के लिए मुझे पता है सर धारा बराबर या V बराबर होता है I इंटू आर, कैपिटल आई लिख लो, स्मॉल आई लिख लो, जो आपकी मर्जी हो। तो यहां पर I की वैल्यू क्या, V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V बटा आर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है सर थीटा बटे में V। क्या होता है, थीटा बटे में V। तो यहां हो जाएगा थीटा बटे में V की जगह मैं लिख सकता हूं थीटा बटे में आई V बटा, है ना, यहां पर V की जगह मैं लिख सकता हूं आई आर, बिल्कुल सर V की जगह आप आई आर लिख दो। थीटा बटे में आई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो हो जाएगा बी ए एन बटे में के आर। आर क्या है, प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध। तो ये क्या हो गया सर, यहां पर यह हम बोल सकते हैं कि कितना कोण घुमाने पर कितना वोल्टेज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमें पता सर यह जो धारा मापी है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था धारा मापी था, उसी से एमीटर और उसी से वोल्टमीटर बनाना है। तो इसीलिए हमने अमीटर और वोल्टमीटर के लिए सुग्रहिता या सेंसिटिविटी बोल दी। क्लियर है मामला। चलिए, तो यह कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। इसमें सवाल कैसा आएगा, जो भी मैंने बोला थ्योरेटिकल सवाल वैसे आएगा। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते, क्या
क्या आप कर सकते, क्या कम कर सकते, क्या ज्यादा कर सकते। तो बस याद रखना सेंसिटिविटी का फॉर्मूला थीटा बटे में आई और होता है बैंक के बराबर। किसके बराबर? बैंक। नोट छापने की मशीन है ना। और थोड़े दिन पहले एक गाना चल रहा था ना, भोला बाबा दे दे मैंने नोट छापने दी मशीन, वो एक छोटा सा आदमी होता है, बढ़िया डांस करता है उस पर। तो वैसे ये नोट छापने की मशीन, धारा सुग्रहिता बैंक, BANK बैंक। ओके, तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो हमें पता होना चाहिए। जो मैंने सब कुछ आपको बताया वह सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है ना। अब इसके अलावा चल कुंडली धारा मापी के लाभ क्या होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप आराम से समझ सकते हो। जैसे कुंडली से प्राप्त विक्षेपण का मान उसमें प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होता है। क्या मतलब? थीटा जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो इसके कारण क्या हुआ, विक्षेपण के माप में हम रेखीय मापन पैमाने का प्रयोग कर सकते हैं। रेखीय पैमाने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो हमने मीटर लगाया तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 या 7 एम्पीयर, मतलब बराबर 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 कोण पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से चल कुंडली धारा मापी में N, B तथा A को बढ़ाकर C को घटाकर उसको अत्यंत सुग्रही बनाया जा सकता है। जैसा भी मैंने आपको बोला BA ना, BAN बटे में K। ठीक है, आप एक काम करो, इस C को हटा के K ही बना लो, क्योंकि हमने वहां पर K लिखा है। क्योंकि कुंडली को अत्याधिक, अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि कुंडली को हम अत्याधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके कारण विक्षेपण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि उसमें जो धारा के कारण विक्षेपण हो रहा है वो अगर मान के चलो बाहर भी तुमने एक्स्ट्रा चुंबक रख दिया है, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो उससे प्रभावित नहीं होता है। इसके कारण धारा मापी को हम किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। चल कुंडली को एक धात्विक फ्रेम में लपेटा जाता है तो फ्रेम में उत्पन्न होने वाले भंवर धाराएं, अच्छा भंवर धाराएं या इसे एडी करंट बोलते हैं। अब ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एडी करंट कुंडली को तुरंत विराम में ले आते हैं। मतलब इस क्या क्या कहना चाह रहा है ये चौथा वाला पॉइंट जो है वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, कि अगर मान के चलो मेरे पास एक चल कुंडली धारा मापी है ना, अब इसमें मैंने धारा भाई तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सर जैसे धारा बहाएंगे तो यह जो मेरे पास सुई थी, चल मान के चल सुई बीच में थी, तो थोड़ी धारा भाई तो ऐसा होना चाहिए सर सुई गई और फिर डूइंग 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 रुक गई, या मैंने दूसरी दिशा में धारा भाई तो डूइंग 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 करके रुक गई। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हिलती वो, है ना। वो क्या होता है, जैसे आप बहाओगे थोड़ी सी फिर रुक जाए, जितनी धारा बहाओगे इसके हिसाब से घूमती जाएगी, रुकती जाएगी, घूमती जाएगी, रुकती जाएगी। ऐसा नहीं होगा तुम वही फिर रुक, इतना ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि उसकी जो फ्रेम होती है, बाहर वाली फ्रेम कौन सी फ्रेम की बात कर रहे हैं भैया? ये वाली फ्रेम की बात कर रही है, ये दिख रहा है मेटल फ्रेम होती है। तो इसमें एडी करंट उत्पन्न होते हैं जो उसे रोक देते हैं, है ना, उसे क्या करते हैं, रोक देते हैं, ज्यादा घूमने नहीं देते। अब ये क्या होते हैं एडी करंट, वो अगले चैप्टर में भी हम बस समझने वाले हैं। एन बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, तो धारा की हानि तो क्या होगा? नहीं बेटा, एन बढ़ाएंगे तो आर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, एन बढ़ाएंगे तो आर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो तार लेते हैं ना उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल सा। मतलब हम पतला कॉपर वायर लेते हैं तो उसका प्रतिरोध वैसे ही बहुत कम होता है। तो अगर तुम 10-15 फेरे बढ़ा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आर कैसे आया बेटा, V बराबर आई आर, पता है तुझे, है ना। ये ओम का नियम होता है। मुझे यहाँ पर थीटा बटे में V की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा बटे में V। तो थीटा बटे में I की वैल्यू पता है मुझे, तो V की जगह में आई आर लिख दूंगा। अब थीटा बटे में I की वैल्यू उठा के रख दी तो ये R यहाँ पर बच गया। चलिए, तो ये वाली कहानी हमें इतनी ही रखती है। अच्छा, इसकी हानियां क्या क्या हो सकती है, ये सब बोर्ड के हिसाब से थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। क्या कि इसकी सुग्रहिता को हम इच्छा अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इच्छा अनुसार परिवर्तित? मतलब देखो, परिवर्तित करने के लिए तुमको उसको खोलना पड़ेगा, अंदर की कॉइल वगैरह चेंज करना पड़ेगी, बहुत मेहनत है
ऐसा नहीं कि मैंने खटका दबाया इसमें परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से इस प्रकार सभी प्रकार के चल कुंडली धारा में भी उच्च लोड में आसानी से खराब हो जाते हैं ना। क्या होगा कि अगर उसके अंदर जो हमने कॉइल लगाई उसका रेजिस्टेंस बहुत कम ही होता है और पतला कॉपर वायर ही होता है, तो अगर मान के तुमने एकदम से 10 एम्पीयर 8 एम्पीयर 6 एम्पीयर धारा बहा दी तो फूक जाएगा, है ना, जल जाएगा, अंदर से स्मेल आएगी, फिर उसके बगल में खड़े होकर बोलना कहीं से जलने की बू आ रही है मुझे, है ना। फिर तुम्हारे दोस्त किसी और को देखेंगे, तुम किसी और को देखना, फिर तुम सब मिलके गैल्वेनोमीटर को देखना, तुमने स्कूल में जो एकलौता था उसे खराब कर दिया। क्योंकि अगर थोड़ी भी ज्यादा धारा गई तो मामला खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर इस पे जो आई है मैक्सिमम जो बात पूछी गई है वो असर्शन रीजन में सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने जो आपको बताया सुग्रहिता से रिलेटेड जो थियोरेटिकल पॉइंट थे उसी पर सवाल आया है नीट के एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ नहीं आया। बेटा फोर्थ पॉइंट में बाहर का चुंबकीय क्षेत्र लाने से कोई प्रभाव, फोर्थ में नहीं थर्ड में लिखा हुआ है, बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अंदर का जो चुंबक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए, तो यह हमारी कहानी यहां पर खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस करवा देता हूं, है ना। मैं मतलब बेसिकली कोशिश करूंगा तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपको करवाऊं और उसमें जितने क्वेश्चंस हो पाए उनकी हिंट वगैरह भी दे दूं आपको। जैसे ये एक सवाल आया था नीट 2021 में, एक बार जल्दी से पढ़ो। ये एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल है इस चैप्टर का, तो क्या आप ये कर सकते हो? बेटा फोर्थ पॉइंट वही मैं बोल रहा हूं, फोर्थ पॉइंट का जो दूसरा वाला पार्ट है भंवर धारा है, अभी आपको नहीं पता, वो अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें हम समझ लेंगे, चिंता ना करो। हाँ, श्रेयांशी राज बिटिया, वो जो कमेंट को लाइक करने वाला ऑप्शन है वो मैंने बोल दिया, वो हटा देंगे थोड़े दिन में। अच्छा, तो अब कल वाला प्लान तो फ्लॉप हो चुका है, कल तो हम नॉर्मल टाइम पे रात को ही क्लास करेंगे। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी खुशखबरी टाइप दे देता हूं, अंदर वाली बात है, बताना मत किसी को, बताऊं? अगले वीक दिवाली है तो उस संडे टेस्ट नहीं करवा रहे हम, है ना। तो मैंने बोला कि देखो वो बात ये कि टेस्ट करवा भी दूंगा मैं तुम्हें तो अगले वीक तो छुट्टी रहेगी ज्यादातर दिन, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो इसलिए संडे जो दिवाली वाला आएगा उसमें टेस्ट नहीं होगा, उसके अगले वाले संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों की दिवाली की जो छुट्टी है वो मैं बता देता हूं, भाई दूज तक छुट्टी रहेगी, 4 से 5 दिन की आपकी दिवाली की छुट्टी रहने वाली है, ठीक है। तो वो जो 4-5 दिन होंगे उसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग होमवर्क, मतलब फिजिक्स के तो स्पेशली मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें इतना काम दे दूंगा कि तुम्हें रोज 2-2 3-3 घंटे कम से कम फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो दिवाली वाला समय होता है इसमें या तो तुम रॉकेट छोड़ दो या तुम ही रॉकेट बन के छूट जाओ। मतलब सर, या तो तुम दिवाली पे रॉकेट छोड़ोगे या दिवाली पे अगर तुमने ज्यादा रॉकेट छोड़ दिए तो दिवाली के बाद में जब तुम वापस आओगे क्लास में तो तुम्हें लगेगा कि सर सारे कंसेप्ट जो थे वो तो रॉकेट बन के उड़ गए। अब तो सर अब मैं भी यहां क्या कर रहा हूं, मैं भी उड़ जाता हूं, ठीक है। तो यह है ना, ध्यान रखना कि रिवीजन आप लोगों का जारी रहना चाहिए पूरे दिवाली के दिनों में। चलिए, और इसके अलावा है ना, कल की क्लास में अभी तो ये मैं उस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं थोड़ी देर, और कल की क्लास में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में मेरी सुबह क्लास रखने का मतलब क्या था, है ना, बात यह है कि कल हम एक पढ़ेंगे भयंकरी चैप्टर, है ना, जिसका आधा सिलेबस तो हटा दिया गया और उसका आधा सिलेबस बचा हुआ है ना। तो वो आधा सिलेबस या आधा चैप्टर करने में मुश्किल 1 घंटा लगेगा। मैं सोच रहा हूं उसको छोड़े भी क्यों ही छोड़े बीच में, ठीक है। तो उसको मैं करवा ही देना चाहता हूं कल के दिन में। तो उसके लिए मैं कल सुबह 10 बजे क्लास रखना चाह रहा था कि कल मैं उसे 1-8 घंटे में, और वो अगर कोई नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें आप ऐसा पढ़ोगे, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ होता है, अच्छा ये भी होता है, हाँ होता है, बस
बायो पढ़ते हो ना, कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, दो क्या बोलते हैं एंटीने होते हैं, तो बस वही वाली बात है। तुम्हें पता है कि नहीं कॉकरोच के 2 पर भी होते हैं, उड़ भी सकता है कॉकरोच। तो वैसे ही बात वो चैप्टर है, तो वो कल इसलिए मैं बोल रहा था 10 बजे, लेकिन कोई बात नहीं, कल शाम को ही पढ़ लेंगे, 7:30 बजे हम पढ़ लेंगे उसे। हाँ, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, और उसके अगला वाला जो चैप्टर है वो द्रव और चुंबकत्व, तो उसमें से पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी कहानी हटा दी गई है, तो अब उसका बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में बचा हुआ है, तो कल हम उसे पढ़ा देंगे, उसके बाद में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलो भाई जल्दी से सवाल पढ़ लो तो आप। अच्छा, एक टेस्ट इस संडे को ही है ना? अच्छा, तो इस संडे को टेस्ट होगा आप लोगों का। हाँ, तो इस संडे वाला टेस्ट तो दोगी यार, कॉकरोच हट गया अब। हाँ, इस संडे टेस्ट दे दो, बिल्कुल सही बात है, इस संडे टेस्ट होगा। मैं उसके बाद वाले संडे की बात बोल रहा था कि मतलब एक्चुअल में अब ये होगा कि आने वाले समय में तुम्हारे टेस्ट जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। इस संडे टेस्ट होगा, दिवाली वाला जो वीक होगा उसमें हम टेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद वाले मतलब जैसे एक हफ्ता दिवाली चलेगी तो उस हफ्ते तो कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसमें टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद वाले एक संडे में टेस्ट होगा। चलो सवाल करो जल्दी से, कैसे करेंगे ये? क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास F बराबर है क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा सर, देखो कितना भला आदमी है, इसने फॉर्मूला भी बता दिया। फिर बोला बी है वी बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, क्यू का मान है 1 कूलम, तो V बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप होगा, और बल भी दिया है, तो यहां पे B का संपूर्ण सदिश क्या होगा? तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? हमें पता है F बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, या मैं ऐसे लिख सकता हूं F बराबर होगा क्यू इंटू आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्या सभी को क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है? क्या सभी को क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है? अब यहां पर V क्या होगा? V का जो मान होगा सर, V का मान जो है वो कितना दिया हुआ है? 2 4 6। चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट, ठीक है, ओके सर। आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है 1। आवेश कितना दिया हुआ है? 1। अगर आवेश 1 दिया गया है तो यहां पर अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, यहां पे क्यू की वैल्यू तो 1 रख दो, क्या दिक्कत है यार, ये तो खत्म ही हो गया मामला। अब यहां पर हमें F सदिश भी दिया, कितना दिया? 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है। अब वो हमसे चाहता है कि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके बता दे, है ना? क्या करके बता दे? क्रॉस प्रोडक्ट करके बता दे। तो क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? यहां पर आओ देखो, मिलकर करें। तो यहां पर सर ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख सकता हूं मैं आई कैप। आई कैप के अंदर क्या लिखूंगा? इनका मल्टीप्लाई 4b नॉट माइनस 6b माइनस जे कैप, इनका मल्टीप्लाई 2b नॉट माइनस 6b प्लस के कैप। के कैप के अंदर ये होगा 2b माइनस 4b, और एक इसके बराबर होगा ये वाली वैल्यू जो है वो ऐसे कैसे यहां पर रख देते हैं, क्या होगी? 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप। अब क्या करना? आई वाले बराबर कर दो, जे वाले बराबर कर दो, के वाले बराबर कर दो, कहानी का तो पैसा आ जाओ, यहां से आपकी बी नॉट और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब पते की बात यह है कि इसमें बी बराबर है, तो ये देखो या -8 है या -8 है, या -6 6 या 8 तो एक काम करो यार, आप बी है ना ज्यादा आसानी से निकाल सकते हो। 12 बराबर ये इसको कर दो, क्योंकि के वाले बराबर करने, तो 12 बराबर हो जाएगा 2b माइनस 4b, क्योंकि आई वाले सदिश बराबर में तो क्या आई जे के बराबर होने चाहिए उसके, तो यहां पर हो जाएगा 12 बराबर बचेगा सर -2b, या कट कर हो जाएगा -6 बराबर होगा बी के। तो यहां पर सेकंड सही आंसर आ जाएगा। बी नॉट की वैल्यू भी अगर आप चाहो तो निकाल लो, लेकिन मैंने पहले बी की वैल्यू निकालकर आपको मामला सेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कितने बच्चों ने कर लिया? क्या आएगा इसका जवाब? तो सर हमें पता है कि आपने सिखाया अगर एक बंद लूप बनता है, एक बंद लूप बनता है तो उस पर जो बल लगेगा
है ना। अच्छा क्या था सवाल, ये कौन सा सवाल दिया था, ये वो सवाल था बेटा जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, है ना, एक सवाल था, याद आया, याद आया, याद आया। हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने सदिश वाले चैप्टर में कर लिया था, मुझे याद है, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर का सवाल है तो मैंने यहां भी करवा दिया आपको। अब ये वाला सवाल जो है उसमें क्या करना था, है ना, इसमें आपको बस इसको आप जोड़ दो यार यहां से, है ना, ये इसको यहां से ऐसा जोड़ दो। तो अब यहां पर धारा किस दिशा में जा रही है सर, ऐसे, तो इसमें धारा इस दिशा में बहानी है। मैंने क्या बोला था आपको कि यह एक्चुअल में धारा कहां से कहां तक बनाई, धारा ए से निकली घूम कर एफ तक पहुंची, तो क्या स्पष्ट होता है, ए से एफ को जोड़ दो और धारा की दिशा भी वही होना चाहिए जो लूप के अंदर दिशा है। तो इसमें जो बल आएगा इस तार पर वो कितना आ जाएगा, बताओ भाई तुम लोग बताओ क्या आंसर आएगा, क्या होगा सर, चुंबकीय क्षेत्र वाई दिशा में। अब तार जो है देखो बाहर की तरफ है, एक्स दिशा, ये एक्स दिशा है, तार ऐसा बाहर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ है, तो बल जो लगेगा ऊपर की तरफ मतलब जेड दिशा में लगेगा। तो यहां पर बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आई एल, क्योंकि एल ही दूरी है यहां से, इनटू के क्या, या प्लस जेड दिशा, प्लस जेड दिशा में होगा। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट सी बात होगी जो हमें पता होना चाहिए। चलिए तो यह सब कुछ हमने कर लिए थे, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक बार देख लेता हूं। अच्छा यार हमारे पास होमवर्क के अभी सवाल नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, चल ठीक है। हाँ तो अभी की क्लास में इतनी ही रख रहा हूं, मेरे को इसके होमवर्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने थे, लेकिन अभी मेरे पास होमवर्क के लिए क्वेश्चंस की शीट आई नहीं है, और मैंने अभी आपको 2 दिन का माइनस जेड होगा क्या, एक बार चेक कर लेते। एक बच्चा बोल रहा सर माइनस जेड होगा, कैसे होगा बेटा, यहाँ पे वाय दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा इधर की तरफ जा रही है, धारा इस तरफ जा रही है, और मेरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा तो ऊपर की तरफ आएगा, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, हाँ चिंता ना करो, आप मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस ना दो, मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस मत भेजो बेटा, ऐसे में दिखते नहीं है इसमें। ठीक है, तो कल मैं भले ही, कल हमको छोटा सा ही चैप्टर पढ़ना है ना, तो कल मैं आपको थोड़ी देर में वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ था, उसने क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन में बोला हुआ था, धारा एफ से ए में, अच्छा धारा एफ से ए में बहा दूं क्या, देख बेटा अगर धारा एफ से ए में बहा दी, देखो कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या था कि हम यहाँ पे 2 तार मानेंगे सर, हम 2 तार मानेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है सर जब बंद लूप हो जाती है उस पर परिमाणी बल 0 हो जाता है, बंद लूप पे परिमाणी बल 0 हो जाता है। तो देखो क्या होगा यहां पर अगर मैं ये एक लूप बनी, तो इसमें बंद लूप कौन सी दिशा में होगी सर, इस दिशा में ये लूप बंद हो जाएगी, हरे वाले की दिशा में। तो मुझे यहां तो लूप बंद होगी, तो एक और तार बचा, तो एक और तार कहां बचा सर, एक और तार ये रहा जिस पर मुझे बल निकालना होगा, है ना। कंसेप्ट क्या था, मैंने बताया कि 2 तार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लो, ये कंसेप्ट बताया था मैंने एसपी स्टार में आपको। तो इसमें हमारे पास ये गोल घूमकर सर इधर आ गया, तो ये वाला जो तार है उसने सबका बल 0 कर दिया। अब एक लोता बचा ऑरेंज वाला, जिसकी दिशा में हमें करना होगा कार्यक्रम। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 7:30 बजे ही क्लास ले लेंगे, शाम को 7:30 बजे ही क्लास लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस संडे टेस्ट में क्या दोगे, इस संडे टेस्ट में क्या दोगे, क्या बेटा रोज ही ये बताते रहूं, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, चुंबकत्व वाला चैप्टर, संधारित्र वाला चैप्टर जो बचा हुआ था आधा पोर्शन वो आएगा, साथ ही साथ आपको मैं, है ना, ये वाला अभी मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर वो भी पढ़ा दूंगा, उसके भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डालूंगा। इसके बाद में मैं आपको एक और नया चैप्टर शुरू करूंगा जो कि होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी स्टार्टिंग के फराडे के नियम तक मैं क्वेश्चंस डालना चाहता हूं उसमें, है ना। एक बार मैं बता देता हूं मैं डालता हूं या नहीं डालता हूं, मंडे ट्यूसडे के दिन हम ये करेंगे, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन बचेंगे हमारे पास। ठीक है, फराडे के नियम तक हम करेंगे, है ना। थर्सडे के दिन क्या होगा। अच्छा हाँ, एक और सवाल बच गया, एक बच्ची ने बोला, बिल्कुल सही बात, स्टार्टिंग में ही था वाला सवाल,
हाँ, ये वाला भी मेरा होमवर्क में जाता है, जल्दी से इसका जवाब बता दो, जल्दी से इसका जवाब बता दो। हाँ, 7, 8, 9 का होमवर्क आपको आज मिल जाएगा बेटा, चिंता ना करो। 7 का आ गया होगा, 8 और 9 का बचा हुआ है, तो वो मैं आपको आज डाल दूंगा। अच्छा, इस वीक फ्राइडे और सैटरडे में क्लास नहीं ले रहा हूं 2 दिन, ठीक है, तो उसके आने वाले वीक में हम भरपाई कर लेंगे, थोड़ी ज्यादा लंबी लंबी क्लास ले लेके। और उसके अलावा थर्सडे के दिन, है ना, आप मानो या ना मानो पर सच्चाई को जानो, गुरुवार के दिन मैं सुबह ही क्लास लूंगा, है ना। उस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी हो ना हो, कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, गुरुवार के दिन सुबह ही क्लास होगी, ठीक है। या तो फिर आप बोलो तो एक और दूसरा काम कर सकते, कल की क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो मंगलवार और बुधवार नया चैप्टर पढ़ा दूंगा, गुरुवार के दिन सुबह के समय में वो जो मैं छोटा सा चैप्टर बोल रहा हूं उसके जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो कर लूंगा, ताकि ज्यादा बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये भी मैं कर सकता हूं। तो कल के दिन हम एक नया चैप्टर शुरू कर देते, और वो जो छोटा सा चैप्टर चुंबकत्व वाला जो है वो गुरुवार के दिन मैं आपको करवा दूंगा सुबह 10 बजे, ठीक है। क्योंकि गुरुवार के दिन शाम को मुझे मतलब ट्रेन पकड़नी है, मैं घर जा रहा हूं, तो उसके लिए, है ना, और इसीलिए मैं शुक्रवार शनिवार भी आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। हाँ भाई, चलिए, तो ये वाले सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। अब क्या होगा इस सवाल में, है ना। इस सवाल में हमारे पास तार PQRST दिया हुआ है, जिसमें 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला का है। अच्छा सर, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चित्र अनुसार रखा गया है। ओके सर, यदि QR, हाँ कहाँ रहा सर QR, ये रहा QR, ओके सर, और SR भुजाओं और भुजा की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर। अच्छा, QR की लंबाई 4 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो भुजा SR पर, है ना, ये रही, SR पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होगा। तो चुंबकीय बल का मान कैसे देखते हैं सर, चुंबकीय बल का मान देखेंगे कि यहां पर हमारे पास अल्टीमेटली हमें इस तार पे निकालना है, हमें क्या पता करना होगा सर, हमें यहां पर थीटा पता करना होगा। तो चुंबकीय बल का मान होगा F बराबर हो जाएगा BIL sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र कितना है सर, 2 टेस्ला, धारा कितनी है 5 एम्पीयर, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 बटे में 100 कर दूं मैं, मीटर में कर दिया, साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे आधार, तो सर यहाँ पे लंब इस त्रिभुज से देख सकता हूँ, लंब है 4 और आधार है 6, तो 6 से 6 कट गया, यहाँ पर 5 × 2 10 हो जाएगा, 0.4 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में फिर से सुन लो, प्लान क्या है हमारा, कल की क्लास में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 2 दिन उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में गुरुवार के दिन में आपका जो बचा हुआ इसका वो एक और जो छोटा सा चैप्टर जो आधा था, वो मतलब पहले ही बहुत छोटा था, उसमें से भी आधा हटा दिया गया, तो उसमें आधा पौना घंटा पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर इसके होमवर्क के क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूंगा आपको। एंगल गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आप बता दो एंगल सही क्या होगा, एंगल सही क्या होगा। एंगल होता है बेटा यहाँ पर धारा और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B इस तरफ है, देखो ये इस तरफ है, तो यहाँ पे एंगल होगा थीटा। हाँ, करवा चौथ पे भी हम, अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा, है ना। चलो भाई, ओके, बहुत सारी बातें कर ली अब हमने, तो अब हम कल की क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन कहां गलत है बेटा, डायरेक्शन ये धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तुम्हें ये कोण पता करना है। ये किसी को गलत लग रहा हो तो बता दो भैया। चलो, हाँ, हमारे लाला का बर्थडे है, बिल्कुल सही बात पकड़ी ये बच्चे ने, तो उसके लिए अब हम घर जा रहे हैं। इंदौर में है हमारा घर। चलो ठीक है ना, अब तुमसे तुम्हारे साथ, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किया है ये।
हाँ बस ठीक है ना, तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ तो तुम तो पूरे घर परिवार की बातें खोदने लग जाओगे, है ना, तुमको सब कुछ ही जानना होता है। हाँ भाई, तो अब हम जा रहे हैं, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ 7:30 बजे। वापस नहीं आएंगे अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम दिवाली के बाद ही आएंगे। चलो, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना अभी, है ना, इतना टेंशन मत लो, कल की क्लास करते, कल परसों की क्लास करते, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। चलिए, तो जितना पढ़ा रिवाइज करना, मिलते कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।